कल सत्संग में कहा था कि नाव नदी में डूबती है, पर एक नाव ऐसी है जिसमें कई नदियां डूब जाती हैं। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के चरणों का ध्यान एक ऐसी नौका है, इसमें सभी संसारी वृत्तियां रूपी नदियां डूब जाती। आज ये निवेदन आपके चरणों में रखना चाहता हूं कि वैसे तो पानी से कपड़े धोते हैं, पर भक्त तो कपड़े से पानी को धोते हैं। उलटवाणी है ये महापुरुषों की। पानी से कपड़ा धोते हैं, पर भक्त कपड़े से पानी को धोते हैं। गुरु की उपासना के पुण्य रूपी वस्त्र से पाप रूपी पानी की धारा को धो दिया। क्योंकि प्रेम गुणातीत होता है। आप देखो, भरत जी ने भगवान राम के चरणों में प्रेम किया, हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रेम किया, तो आप बताइए लक्ष्मण जी ने प्रेम किया, इनमें कहीं भी ममता थी? भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। नेता तो नहीं छोड़ना चाहें तो छुड़ा देते हैं। गुजरात के कई ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आज अखबार में आया, मुझे किसी ने बताया, गुजरात के भ्रष्ट नेताओं को कईयों को जेल हो गई, 28 साल की जेल। आज की ताजा खबर, कोई गुजरात का भ्रष्ट नेता मर गया, उसकी भी खबर है अखबार में, तो किसी को जेल हो गई। तो कई भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट साथियों को 29 भ्रष्ट साथियों को जेल हो गई। और सताओ संतों को और भक्तों को, और सताओ। अभी तो और भी आगे देखो क्या होता है। ईश्वर देख रहा है, कहां जाओगे बच के। देर सवेर जीत सच्चाई की होती है। कौरव कभी भी जीते नहीं थे, न कभी जीतेंगे। कौरवों की हार ही होती है। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन प्रधानमंत्री से किन्हीं भ्रष्ट नेताओं ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, तो मनमोहन सिंह जी ने उन भ्रष्ट नेताओं को कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मजबूत मनोबल वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। भ्रष्ट नेता वो दूसरे अच्छे नेताओं को भ्रष्ट बताते, मुख में राम और बगल में छुरी, वो अच्छे नेताओं को भी भ्रष्ट बताते। नाम राम का काम हमारा। राम जी भी समझते हैं कि ये स्वार्थी लोग हैं। तो प्रेम गुणातीत होता है। भरत जी का राजगद्दी के लिए प्रेम नहीं था। भरत जी ने अयोध्या की राजगद्दी पर चरण पादुका भगवान रामचंद्र जी की रखी थी। हनुमान जी का राम जी के चरणों में प्रेम था। हनुमान जी सेवा और भक्ति को छोड़कर कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं जरा मेरी मां से मिलके आऊं, मेरे घर जाके आऊं। ये नहीं सोचा, ममता नहीं थी कहीं। इनका प्रेम राम जी के चरणों में बढ़ता गया। लक्ष्मण जी ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा सेवा के लिए। उर्मिला को अयोध्या में छोड़कर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में गए। इनका प्रेम कभी घटा नहीं, राम जी के प्रति बढ़ता ही चला गया।
ध्रुव की कितनी छोटी उम्र थी, भगवान में प्रेम हुआ तो इनका प्रेम कभी घटा नहीं, बढ़ता गया। प्रहलाद जी की कितनी छोटी उम्र थी, इनका प्रेम घटा नहीं, बढ़ता ही चला गया। ईश्वर न दिखे तो उसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नहीं है। जैसे अमेरिका हमको नहीं दिख रहा है यहां से, तो उसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है। शिक्षक ने क्लास में पूछा कि बताओ बच्चों, देश बड़ा कि प्रदेश बड़ा? तो एक लड़का बोला प्रदेश बड़ा। क्यों? कि इसमें अक्षर ज्यादा है, प्रदेश उसमें खाली देश। तो बच्चे का ये उत्तर बेवकूफी से, नासमझी से भरा है। ऐसे ही कुछ भ्रष्ट लोगों के और भ्रष्ट नेताओं के बयान वो इसी तरह नासमझी से भरे हुए होते हैं। अगर सत्संग में रुचि हो, गुरु की उपासना में रुचि हो, तो कपड़ा पानी से धुलता है पर पानी कपड़े को धोता है, कपड़ा पानी को धोता है। गुरु की उपासना रूपी वस्त्र से पाप रूपी जलधारा धुल जाती है। दूसरी बात, वैसे तो सरिता सागर में मिलती है, परंतु भक्त तो क्या करता है कि सागर सरिता में समा जाता है। कैसे? कि गुरु की उपासना से, भक्ति से मिली सद्बुद्धि, उस सद्बुद्धि के प्रताप से संसार रूपी सागर इस सद्बुद्धि रूपी सरिता में समा गया, लीन हो गया। अब रहा नहीं, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, खत्म। अब केवल ईश्वर ही रहे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह जगत हकीकत में चिंतन करने योग्य है ही नहीं। लोग करते हैं, वो अपनी शक्ति बहुत गंवाते हैं, क्योंकि ये जगत उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है, शरीर भी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है। अगर किसी के शरीर का आसक्ति से चिंतन करते रहे, अगर किसी वस्तु का आसक्ति से चिंतन करते रहे, तो वो सब उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली चीजों का ही चिंतन चलता रहा तो फिर से उत्पन्न होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए समझदारी क्या है कि उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले का चिंतन नहीं, अनुत्पन्न ईश्वर का ज्ञान जिन गुरुदेव ने दिया, उन गुरुदेव का सुमिरन, कि मेरी भी अनुत्पन्न तत्व में स्थिति हो जाए। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु चरणों का ध्यान इसलिए जरूरी है कि हमारी भी उस अनुत्पन्न में स्थिति हो। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले का आकर्षण हमको सताए नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इस ऊंची कक्षा में प्रवेश कृपा से मिलता है। जैसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन तब मिलता है जब विद्यार्थी के परसेंटेज अच्छे हों, ऐसे ही जिसकी श्रद्धा और गुरु में भक्ति जिसकी बढ़िया हो, उसको इस ऊंची स्थिति में प्रवेश मिल जाता है। और परसेंटेज अच्छे हों स्कूल के विद्यार्थियों के, तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया तो भी क्या,
अच्छी डिग्री मिल जाएगी, रुपया कमा लेगा कुछ, पर जगत की सत्यता तो बनी रहेगी। पर भक्ति और श्रद्धा के परसेंटेज बढ़ जाएंगे तो जो इस ऊंची स्थिति में प्रवेश पाने से मिलेगा वो शाश्वत होगा। तो चिंतन की शक्ति का सदुपयोग करने से बहुत कुछ मिल सकता है, और चिंतन की शक्ति का दुरुपयोग करने से आदमी सब कुछ गंवा देता है। व्यर्थ न सोचता रहे, तात्विक वचन गुरु के सुनता रहे, तो इससे क्या होगा कि तिनखे के आगे मेरू पर्वत झुक गया। छोटा सा तिनका और मेरू पर्वत झुक गया, मतलब त्याग रूपी तिनखे के आगे मोह रूपी पर्वत झुक गया। नहीं तो तिनखे के आगे पर्वत कैसे झुकेगा? त्याग रूपी तिनका। और त्याग मतलब घर का त्याग नहीं, भाई बहन का या पति पत्नी का, माता पिता का, घर का त्याग नहीं, अविवेक का त्याग, सुख की आसक्ति और दुख के डर का त्याग, इच्छा का त्याग, इसका त्याग। त्याग मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के सब साधु के कपड़े पहन के हरिद्वार जाके बैठ जाएं गंगा किनारे, नहीं। जहां रहते हो कुलीन राजकुमार की तरह। त्याग मतलब ऐसा नहीं कि खाने का त्याग कर देना और लौकी पानी में उबाल के खाना है, बिल्कुल नहीं। बढ़िया खाओ, खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो ना एकदम। सुखकर भोजन करो, रुचिकर भोजन करो, पर हितकर भोजन करो। जो हितकर है वो खाएं। त्याग। गुरु के चरणों में प्रेम का क्रियात्मक रूप सेवा है और गुरु के चरणों में प्रेम का विवेकात्मक रूप त्याग है। जिसके जीवन में ये है, समझो सचमुच उसका अपने मालिक के चरणों में प्रेम है। ये तो नहीं है। तिनके के आगे मेरू पर्वत झुक गया। त्याग रूपी तिनके के आगे मोह रूपी मेरू पर्वत झुक गया, गिर गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध तव प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। सुनहु तात अब मानस रोगा तिनते दुख पावहीं सब लोगा मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो सब व्याधियों का मूल मोह था वो झुक गया त्याग रूपी तिनके के आगे। और गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर अनंतरम। ये त्याग। बाकी एक व्यक्ति ने सत्संग में सुना कि भाई जीवन में त्याग जरूरी है, तो उसने घर जाकर पत्नी को कहा मैं सब छोड़कर जा रहा हूं हरिद्वार। तो हरिद्वार चला गया, किसी महात्मा के वहां जाकर उसने सन्यास की दीक्षा ले ली, वो सन्यासी बन गया। अब कुछ साल बीत गए, वो जिस मंडल में सन्यासी हुआ था, एक बार उनका कोई कार्यक्रम था और कई लोग आए थे, प्रवचन वगैरह होने वाले थे। तो उस सन्यासी की पत्नी जो छोड़कर आया था, बाह्य त्याग, उसकी पत्नी भी आई थी वहां कि चलो हरिद्वार घूम के आऊं
और प्रवचन है तो सुन के आऊं, गंगा भी नहाना हो जाएगा। तो गंगा किनारे वो स्नान कर रही थी, तो वो सन्यासी भी उसी घाट पे नहाने आया। उसने अपनी पत्नी को देखा तो कहा कि अरे तू यहां आ गई। पत्नी ने कहा, सन्यास तो लिया पर अभी तक आप मुझे भूले नहीं हो। त्याग तो किया आपने, पर एक स्थूल अर्थ में बाह्य त्याग किया, पर भीतर आपके मन में बना रहा अभी तक, इतने साल बीतने के बाद कि मैं आपकी पत्नी हूं। ये कैसा त्याग? तो ये जड़तापूर्ण त्याग नहीं। भक्त राका बांका पति पत्नी थे और जा रहे थे, पद यात्रा का जमाना होगा, किसी यात्री से सामान में वो सोने के सिक्के कुछ गिर गए थे। तो पति ने देखा कि कहीं सोने के सिक्के देखकर मेरी पत्नी को उसका मोह जागृत ना हो जाए और वो सोने के सिक्के के लालच में पड़ जाए, तो चलो थोड़ी मिट्टी ढक दूं। तो पति ने मिट्टी डाल दी सोने के सिक्कों के ऊपर। पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं, आप कुछ तो कर रहे थे। तो कहा कि सोने के सिक्के थे, मुझे हुआ कि कहीं तेरे मन में लालच ना आ जाए कि सोने के सिक्के ले लिए जाएं, इसलिए मैं उनके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, तुझे लोभ पैदा ना हो। पत्नी ने कहा, वाह, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, यह कैसी बात है? मिट्टी पर मिट्टी डालने का मतलब क्या है? आप सोने पर मिट्टी नहीं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। पति को हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं साधना में भक्ति में आगे हूं, पर मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गई। इसके भीतर त्याग है। तो त्याग रूपी तिनके के आगे मोह रूपी मेरू झुक गया। पानी पीते हैं, पेट भरता है, भाई पेट में पानी गया, पेट ने पानी पिया, पर पानी ने पेट को पिया। बातें तो सत्संग की वही होती है, पर थोड़े शब्द अलग ढंग से आते हैं तो सुनने में रस आता है, अच्छा लगता है, बोलने में भी सुनने में भी। पानी ने पेट को पिया मतलब देह और देही के ज्ञान रूपी पेट को जीव ब्रह्म की एकता रूपी तत्व ने पी लिया। मैं देह हूं, ये देही है, इस अज्ञान को, ये जो बाह्य ज्ञान है, देह देही के ज्ञान रूपी पेट को गुरुदेव ने जब जीव ब्रह्म की एकता का बोध दिया, तो जीव ब्रह्म की एकता रूपी तत्व ने देह देही के ज्ञान रूपी पेट को पी लिया। अघचूर्ण भया अणु पूर्ण भया, नहीं द्वैत रहा सम एक भया, भ्रम भेद मिटा मम तोर गया। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग और उसका फल युगपद होते, कालांतर में नहीं, तुरंत आत्मविश्रांति मिलती है। करना इतना चाहिए कि जो चिंतन और विश्वास करने के योग्य नहीं है, उसका चिंतन और उस पर विश्वास न करें। लोग दुखी कब होते हैं, परेशान कब होते हैं कि जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए उसका करते रहते हैं, और जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए उस पर भरोसा करते हैं। चिंतन करने योग्य भी ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु हैं, और विश्वास करने योग्य भी ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सद्गुरु ही हैं। जब उन्हीं का चिंतन और उन्हीं का विश्वास होता है तो अविवेक का अंधेरा नष्ट होकर
आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न कहू रे। जैसे लाइट जाती तो मुझे पता है जाती है, अनुभव है, जाती ठीक है, गई आएगी, आ गई। अनुभवी ने एटलू आनंद मारो। संसार में भी समझ ले कि दुखद परिस्थितियां आती है और चली जाती है, आनंद में रहेंगे, नहीं तो दुखद परिस्थिति आने पर परिस्थिति को जीवन मानकर परेशान होंगे। अनुभवी ने एटलू आनंद मारे रे, आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न कहू रे। तो चिंतन और विश्वास करने योग्य जो नहीं है उसका चिंतन और उस पर विश्वास न करने से विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, तो अविवेक का अंधेरा नष्ट हो जाता। फिर आदमी न खाने जैसी चीज न खाए, न पीने जैसा न पिए, न करने जैसा न करे। तो सत्संग और उसका फल दोनों युगपद होते हैं, तुरंत उसका फल प्राप्त होता है। सदगुरु का सत्संग होने पर सब साधनों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होती। जैसे सुखदेव जी का सत्संग सुनने से परीक्षित राजा में सब साधनों की अभिव्यक्ति हो गई। वशिष्ठ जी का सत्संग सुनने से दशरथ राजा में सभी साधनों की अभिव्यक्ति हो गई। गुरु रामकृष्ण परमहंस का सत्संग सुनने से स्वामी विवेकानंद में सभी साधनों की अभिव्यक्ति हो गई, मीरा में हो गई, शबरी में हो गई। होगी ही। ऐसी अद्भुत महिमा है गुरु के ज्ञान की। गीता में आया है 4थे अध्याय में, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर भगवान कहते हैं बहुत भक्तों ने मेरी प्राप्ति कर ली। ज्ञान रूपी तप, और गुरुदेव हमको उस ज्ञान रूपी तप से पवित्र करते। गीता के 4थे अध्याय में आया, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई है नहीं, हो सकता नहीं। एक लड़के ने मुझे कहा अहमदाबाद में, मुझे बुरे विचार बहुत आते हैं मन में। मैंने कहा मन में आते हैं? बोले हाँ। तो ये पता तो चलता है ना कि बुरे विचार हैं? बोले हाँ। ये नहीं आने चाहिए, पता तो चलता है? बोले हाँ। और ये मन में आते हैं, ये भी पता चलता है? बोले हाँ। मैंने कहा बस बापूजी यही तो सिखाते हैं कि बुरे विचार आए तो मन में आए, मुझ में नहीं आए। मैं वो हूं जिसको पता चला कि ये बुरे विचार मन में आए। मैं वो जिसको ज्ञान हो रहा है कि ये बुरे विचार है और ये मन में है, वही ज्ञान स्वरूप हम हैं। हम ये स्थूल शरीर नहीं। यही तो गुरु का ज्ञान काम आएगा इस समय। अगर जुड़ जाएंगे कि मेरे में बुरे विचार हैं, तो हो सकता है वो आदमी पतित हो। मुझ में नहीं, मेरे मन में थे। और मन भी मेरा नहीं है। बोलने को बोलते हैं मेरा मन, मन मेरा नहीं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मुझ में नहीं। चूल्हे पर तवा रखते हैं, ठीक बात है ना बहने? गैस चूल्हे पर तवा रखते हैं और उस पर रोटी सेकते हैं। परंतु मैं ये निवेदन करता हूं कि हम तवे पर चूल्हे को रखें। ठीक बात है? चूल्हे पर तवे को रखते हैं और रोटी सेकते हैं, पर आज से तवे पर चूल्हे को रखो। ये कैसे होगा? होगा राग रूपी चूल्हे पर। संसार का राग होता है ना, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। संसार के राग रूपी चूल्हे पर त्याग रूपी तवे को रखो और प्रेम रूपी रोटी पकाओ। राग चूल्हा, त्याग तवा और प्यार की रोटी। ईश्वर और गुरु के चरणों में प्यार। ये रोटी खाएंगे तो शक्ति आएगी। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई केवल चावल मत खाओ, केवल दाल चावल पे मत रहो, रोटी खाओ। रोटी सीमेंट का काम करती है। गेहूं के आटे की रोटी वो शक्ति बढ़ाएगी।
तो संसार का राग रूपी चूल्हे पर त्याग रूपी तवा रख दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम रूपी रोटी पक जाएगी, खाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे रोटी सेक कर खाते हैं तो भूख मिटती है, शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे प्रेम रूपी रोटी। और ये संसार का आकर्षण देखना घटता ही है, बढ़ता कभी नहीं। और ईश्वर और गुरु के चरणों में प्रेम अगर एक बार हो जाए तो वो घटता कभी नहीं है, वो बढ़ता जाता है। संसार का आकर्षण घटेगा, घटेगा, जरूर घटेगा। रसगुल्ले खाने का शौक रहा हो जवानी में, बुढ़ापे में नहीं रहेगा। अरे बोले मेरे पेट खराब होता है, बंद करो, नहीं खाए। वीतराग, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा। इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, बहुवो शब्द, बहुवो बहुवचन है, बहुत बहुत भक्त, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, बहुत लोग प्राप्त हो गए। तो बोले क्या करें, हम ज्ञान सुनते तो हैं पर वो हम लोगों के जीवन में टिकता नहीं। श्रवण के बाद मनन की भूमिका में हमारा प्रवेश नहीं होता। क्या करें, क्या करें? तो उन्हीं को प्रार्थना करें, गुरुदेव को ही प्रार्थना करें। तो बोले क्या करें, बापू कभी अहमदाबाद होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं, कभी मुंबई होते हैं, हम कहां कहां बापू के पीछे भागे कि बापू हमारा मन नहीं टिकता, हमारी स्थिति नहीं होती ज्ञान में। अरे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अगर आप गीता का 13वां अध्याय पढ़ो तो 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13 याद रखना, कभी पढ़ के देखना उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम, सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे पैर हैं। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः श्री शिरो मुखम, सब जगह मेरा सिर है, मुख है। और फिर सर्वतः श्रुति मल्लो के, मेरे कान भी सब जगह। तुम जो बोलते हो भगवान कहते हो मैं सुनता हूं। सर्वतः श्रुति मल्लो के मतलब उसके कान सब जगह है। तो कहीं भी बैठ के बोल दोगे ना कि ज्ञान तो हम सुनते हैं पर इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होने में हम भी तैयार हो जाए। राम जी विभीषण पर तीर चला रहे, रावण पर तीर चला रहे थे और रावण मर नहीं रहा था। सिर काटे तीर से, फिर हाथ काटने जाए तो हाथ सिर जुड़ जाता, फिर सिर पे तीर मारे तो हाथ जुड़ जाता, मर ही नहीं रहा था। हम लोग भी ऐसा ही कईयों के जीवन में होता है। सत्संग में जितनी देर बैठते हैं लगता है कि मोह रूपी रावण गया, हाँ बहुत बढ़िया, पर बाहर जाते हैं तो मोह रूपी रावण का सिर फिर जुड़ जाता है। राम जी तीर पे तीर चला रहे थे, गुरु एक से एक वचन सुनाते हैं कल्याण के, सुनते समय लगता है कि धन्य हो गए। फिर जैसे ही बाहर गए, अरे लगा उसको मोबाइल, वो कहां गया, अरे कहां गया, अरे कहां गया, लौट के आजा मेरे मीत, मेरा हाथ दिख रहा है, मैं यहां पर हूं, ये मैं रुमाल ऊंचा करता हूं, देख मैं इधर खड़ा हूं, देखा, हाँ अब इधर आजा। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, पर अकेले बैठने की इच्छा ही नहीं होती है कि कोई साथ हो, पर मरेंगे तब कौन साथ होगा। इसलिए अभी से थोड़ा अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। एक महात्मा बैठे थे जंगल में पेड़ के नीचे, कॉलेज के लड़के पिकनिक पर आए थे, उन्होंने जाकर कहा, ओ महाराज राम राम, कैसे हो महाराज, खाना वाना खाओगे, हम लाए हैं, बढ़िया लाए हैं, पूरी है, सब्जी है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, दही बड़े हैं, हाँ महाराज क्या खाओगे। महाराज कुछ बोले ही नहीं। अरे बोलो महाराज, हम तो आपको कंपनी देने के लिए आए, आप अकेले बैठे थे इसलिए सोचा चलो महाराज को थोड़ी कंपनी देकर आए। महाराज ने कहा कमबख्तो,
तुमने अकेला तो मुझे अब कर दिया, पहले मैं मेरे ईश्वर के साथ बैठा था, हमारी कंपनी बढ़िया जम रही थी, तुमने मेरे को अकेला कर दिया, मुझे बहिर्मुख किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, तुम यहां से जाओ, वही चाहिए बस, और दोबारा इधर मत आना। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। तो जो ईश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर, उसकी मौजूदगी का अनुभव तभी होगा ना जब और भीड़ को हम हटाएंगे। देखो, समझो आप में से कोई चाहे कि मेरे घर पे बापूजी के चरण पड़ जाएं तो मजा आ जाए, ठीक है? तो आप अपने घर को साफ सुथरा करोगे ना, सारा घर धो डालोगे, फर्श साफ करोगे, दीवारें साफ कर दोगे, चारों तरफ फूल फूल लगा दोगे, घर सजा दोगे पूरा। और जिस कमरे में बापूजी को बिठाना है या अंदर, स्वाभाविक लोग घर आमंत्रण दे तो भोजन भी रखेंगे, कुछ खाने का रखेंगे कि बापूजी की जो मर्जी, शायद कुछ फल खा लें, कुछ भी दूध ले लें, कुछ भी ले लें। तो उस कमरे में सब चीजें रखकर सबको बाहर कर दोगे, चलो कोई अंदर नहीं रहेगा, कमरे को खाली रखते। ठीक बात है? ये जिनके आप में से किसी के घर भी अगर बापूजी आए हैं तो ये अनुभव है। ऐसे ही अपने हृदय मंदिर में अगर उनको बुलाना है तो और भीड़ को जरा साफ करें और चिंतन और विश्वास उसको हटाएं, तो फिर वो आ जाएंगे। बाकी घर में गंदगी करके रखे हैं, बोले आओ बापू हमारे घर आओ, नहीं, हम घर को साफ, पूजा की जगह कैसे साफ सुथरी रखते हैं, ऐसे। होली में दिवाली देख ली थी तो होली, पर दिवाली देख ली कैसे कि राग द्वेष और क्लेश की होली जलाई तो अखंड शांति और प्रसन्नता रूपी दिवाली देखी। हर समय वो दिवाली तो साल में एक दिन आती है, एक अमावस्या को, पर ये अगर हो तो हर अमावस्या दिवाली, साल में एक नहीं, हर रोज दिवाली। सर्वतः श्रुतिमल लोके, उनके कान सब जगह हैं। कहीं भी बैठकर हम प्रार्थना करेंगे दिल से तो हमारी प्रार्थना प्रार्थ्य तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी। और कृपा का प्रत्युत्तर निश्चित रूप से मिलेगा, मिलेगा और जरूर जरूर मिलेगा। जप करते हैं ना, तो कई बार जप करते समय कईयों का अनुभव है व्यर्थ चिंतन होता है और कई बातें दिमाग में आती हैं। तो उस समय कईयों को होता है कि क्या जप करने बैठते और ये विचार सब आ रहे हैं, चलो इससे जप ही छोड़ दिया जाए। हकीकत में जप करते समय इधर उधर का चिंतन अगर होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में ये सब भरा हुआ है। जप करते समय अगर व्यर्थ चिंतन होता है तो ये समझो कि जप करने से अंदर जो कचरा था व्यर्थ चिंतन का, वो अब बाहर निकल रहा है। जैसे कमरे में झाड़ू लगाया तो कमरा तो साफ हो गया, पर कमरे के बाहर कचरा दिख रहा है। ऐसे ही जप करते हैं व्यर्थ चिंतन होता है तो समझो अंदर जो था कई जन्मों का कुसंस्कार रूपी कचरा, वो अब अंदर से बाहर जा रहा है। मेरा अंतर शुद्ध हो रहा है। ये मेरे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र की महिमा है। मेरे बापू समर्थ हैं तो बापूजी का दिया हुआ मंत्र भी समर्थ है। बापूजी समर्थ हैं तो बापू का स्मरण भी समर्थ है, उनका चिंतन भी समर्थ है और उनके प्रति विश्वास भी समर्थ है। ऐसी भावना हम भक्तों की होती है तो क्या होगा? वायो भारे वायरो मेरू उड़ियो जाए।
वायो भारे वायरो मेरू उड़ियो जाए, तरुणु तो हाले नहीं आते शू कहवाय। पवन चला तो पर्वत उड़ गया, तिनका तो हिला नहीं पर्वत उड़ गया। वायो भारे वायरो मतलब बड़ा भारी पवन चला, मेरू उड़ियो जाए, पर्वत उड़ता चला गया। तरुणु तो हाले नहीं, तिनका तो हिला नहीं, आते शू कहवाय। ये क्या है? सोचो ये क्या है? वायो भारे वायरो, पवन तेज चला, पर्वत उड़ता चला गया, तिनका तो हिला नहीं। अरे गुरुदेव के चरणों में बैठकर ज्ञान सुना तो नित्य अनित्य का विवेक रूपी पवन चला तो प्रपंचात्मक पहाड़ उड़ गया। संसार का प्रपंच, मैं मेरा तू तेरा ये वो, ये प्रपंचात्मक पहाड़ उड़ गया। तरुणु तो हाले नहीं, सत का तिनका कभी हिलता नहीं डुलता नहीं, वो स्थिर है, शाश्वत है। तिनका तो हिला नहीं, आते शू कहवा। ये क्या है? सत का तिनका। गुरु की कृपा से सत तत्व का बोध हुआ तो सत का तिनका हिला नहीं, प्रपंचात्मक पर्वत गया। वायो बारे वायरो, नित्य अनित्य का विवेक रूपी पवन चला। इसीलिए कहा बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर अनेकों ने, भगवान ने कहा, मेरी प्राप्ति की है, पूता मदभाव मागता। तो गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग में बैठना ये कोई साधारण काम नहीं। सब सुन नहीं पाते। जिन प्यारों पर ऐ जगवालों, जिन पर ऐ जगवालों, हो खास इनायत सदगुरु की, हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है, संदेशा आता है, और वो ही बुलाए जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं। तो उनको ही ये आमंत्रण आता है प्रेम का, और वही पहुंच पाते हैं। बाकी के लोग संसार के क्रियाकलापों में बेचारे उलझे रहते हैं। भागवत की कथा है ना, जैसे कि परीक्षित राजा को तक्षक नाग काटे, उसके पहले शुकदेव जी ने उनको आत्मा की अमरता का अनुभव करा दी। पूज्य बापूजी भी संसार का काल रूपी सर्प हमको काटे, माने शरीर की मृत्यु हो, उसके पहले गुरुदेव हमें भी अपनी अमरता का अनुभव कराना चाहते, इसलिए हमको ये सत्संग देते। इसलिए हमको अपना ये कल्याणकारी सानिध्य देते। सर्पयज्ञ किया था परीक्षित राजा के बेटे जन्मेजय ने। सब सांप खिंच खिंच कर आ रहे थे और मर रहे थे। आस्तिक मुनि नाम के संत ने सर्पों को मरने से बचाया। तो सर्पों ने आस्तिक मुनि को कहा, महाराज जी कोई वरदान मांगो। आस्तिक मुनि ने कहा, जो धर्म का अनुष्ठान करे उसको तुम काटना नहीं, उसको डसना नहीं। सर्पों ने कहा, तथास्तु। गुरु की बताई हुई सीख के अनुसार जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनको संसार का यह वासना रूपी सर्प कष्ट नहीं देता।
करे उसकी बलिहारी। बोलना आसान है, सुनना भी आसान है, पर वैसा जीवन साधन में बना लेना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। वैसा जीवन हो जाए। गुरु की सीख के अनुसार चिंतन और विश्वास करने योग्य जो है उसी का चिंतन और उसी का विश्वास। समर्थ स्वामी रामदास महाराष्ट्र के संत, उनके यहां कुछ कार्यक्रम था और भंडारा था। कीर्तन कर रहे थे कुछ भक्त लोग, कीर्तन के बाद भंडारा होना था, सब खाने बैठने वाले थे। तो एक भक्त जो कि संत तुकाराम जी का शिष्य था, वो भी उस कीर्तन में बैठ गया। कीर्तन के बाद भंडारा हुआ और भंडारे में एक से एक वैरायटियां थी। सब्जी 3 तरह की थी, दाल 2 तरह की थी, पूरियां थी, पराठे थे, मालपुए थे और मिठाइयां थी और भी कई चीजें थी। उसने तो खूब छक के खाया, क्योंकि तुकाराम जी के यहां तो कोई ऐसे भंडारे होते नहीं थे, सादा भोजन मिलता था, रूखा सूखा। खूब खाने के बाद उसने समर्थ रामदास जी के एक शिष्य को पूछा कि आपके यहां ऐसे भंडारे होते रहते हैं क्या? बोले बहुत होते रहते हैं, हमारे तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, खूब भंडारे होते हैं। अच्छा, तो बोले मुझे भी अगर तुम्हारी मंडली में शामिल होना हो तो क्या करना होगा? बोले हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो। तो वो गया समर्थ रामदास जी के पास कि मैं भी आपकी मंडली में शामिल होकर भगवान का भजन करना चाहता हूं। समर्थ रामदास समझ गए कि भगवान का भजन नहीं करना चाहता, भंडारे का लाभ लेना चाहता। अच्छा, तो तू हमारी मंडली में शामिल होना चाहता है? बोले हाँ। तो दीक्षा लेगा? बोले हाँ लूंगा। तो पहले किसी से दीक्षा ले रखी है? बोला हाँ, संत तुकाराम जी से दीक्षा ले रखी है। तो एक काम कर, तुकाराम जी महाराज से जो मंत्र लिया है वो मंत्र उनको लौटा के आ। वो कहता है अभी गया और अभी आया, फिर आप मुझे शामिल करोगे? बोले हाँ, मैं मंत्र का त्याग करके आता हूं। समर्थ रामदास को लगा कैसा स्वाद लोलुप आदमी है, मछली बनेगा दूसरे जन्म में। कितना स्वाद का गुलाम। भागा और तुकाराम जी के पास जाकर कहा कि गुरुजी, आपने जो मेरे को मंत्र दिया था ना दीक्षा में, वो मंत्र मैं त्याग करना चाहता हूं, आपका मंत्र आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरे गुरु के पास जा रहा हूं। तो तुकाराम जी ने कहा ठीक है भाई, तू अपने आप आया था कि मुझे दीक्षा दो, तो मैंने तुझे दी थी और मैंने दीक्षा में तुझे भगवान का नाम ही दिया था, तो अब तू छोड़ना चाहता है तो भले छोड़ दे। तो बोले कैसे छोड़ू, इसका त्याग कैसे होगा? तुकाराम जी ने कहा कि मंत्र बोलकर बाहर एक पत्थर पड़ा है, उस पे थूक देना, तेरा मंत्र त्याग हो जाएगा, जा। वो आया बाहर और मंत्र जोर जोर से बोला, पत्थर पे थूक दिया। पत्थर पे थूक दिया जब मंत्र बोलकर, तो पत्थर गल गया, पानी पानी हो गया। आया समर्थ रामदास जी के पास और कहा कि मैं मेरे गुरु जी का मंत्र त्याग करके आया हूं। कैसे त्यागा मंत्र? बोले गुरुजी ने कहा मंत्र बोल के पत्थर पे थूक दे तो तेरा मंत्र त्याग हो जाएगा। फिर बोले मैंने मंत्र बोला जोर जोर से और पत्थर पे थूक दिया, फिर क्या हुआ? बोले गुरुजी और तो कुछ नहीं, वो पत्थर पिघल गया। तो समर्थ रामदास ने कहा कि संत तुकाराम महाराज के दिए हुए मंत्र में इतनी शक्ति कि मंत्र बोलकर तू पत्थर पर थूका तो पत्थर गल गया, पर कमबख्त तेरा दिल तो पत्थर से भी गया बीता है कि इतने साल हो गए अभी तक तेरा दिल क्यों नहीं पिघला? वो पत्थर गल गया, तूने अपनी आंखों से देखा, तू कब पिघलेगा? तेरा हृदय कब द्रवीभूत होगा?
तेरी आंख कब भक्ति के आंसुओं से भरेगी? समर्थ रामदास जी ने उसको समझाया कि बेटे, केवल स्वाद का सुख ही सब कुछ नहीं होता है। उसकी इच्छा तू मत कर, तू तो प्रत्याहार सिद्ध कर। इंद्रियां उनके विषयों को चाहती हैं, आंख रूप को, कान संगीत को, नाक सुगंध को, जीभ स्वाद को, त्वचा स्पर्श को। तो तू इन इंद्रियों के मनमाने विषयों में जाने से अपनी इंद्रियों को रोक और भक्ति में लगा, उससे तुझे लाभ होगा। बाकी तू सोचे कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, वहां खाने को मिलेगा, वहां ये मिलेगा, तो बेटे केवल समय और शक्ति नष्ट हो जाएंगे और तेरा जीवन खराब हो जाएगा। सही दिशा में यात्रा करते रहे तो मंजिल पहुंच जाएंगे, गलत दिशा में यात्रा करते रहे तो मंजिल कैसे पहुंचेंगे? अत्यंत